कैरेटीन ट्रीटमेंट कंप्लीट प्रोफेशनल सैलून ट्रेनिंग बिगनर से प्रोफेशनल तक स्टेप बाय स्टेप कैरेटीन ट्रीटमेंट कि मैं पूरी आज एक आपकी नोट्स रेडी करवाने वाली हूँ। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपके सैलून में क्लाइंट बार बार ये पूछ रहे हैं कि मेरे बाल बहुत फ्रिजी हैं, स्मूथ कैसे होंगे, हेयर स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन बाल मैनेजेबल और शाइनिंग चाहिए, कैरेटीन ट्रीटमेंट मेरे बालों के लिए सही रहेगा या नहीं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे कैरेटीन ट्रीटमेंट की। लेकिन सिर्फ इतना नहीं कि कैरेटीन क्या होता है, आज मैं आपको बताऊंगी कि सैलून में कैरेटीन ट्रीटमेंट को प्रोफेशनल तरीके से कैसे प्लान और परफॉर्म किया जाता है, क्लाइंट के हेयर को कैसे एनालाइज किया जाता है, बालों को एक्स्ट्रा सावधानी कैसे दी जाती है, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे किया जाता है, एप्लीकेशन कौन सी रखनी चाहिए, मिस्टेक कौन सी होती है, ट्रीटमेंट के बाद क्लाइंट के आफ्टर केयर के बारे में बताऊंगी। और सबसे ज़रूरी बात, हर क्लाइंट के बाल एक जैसे ट्रीटमेंट नहीं होते। एक प्रोफेशनल स्टाइल की पहचान सब सिर्फ ट्रीटमेंट करने से नहीं होता बल्कि बालों को देखकर सही डिसीजन लेने से होता है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले समझिए कैरेटीन ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले बेसिक चीज़ समझते हैं। कैरेटीन हमारे हेयर में नेचुरली पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। लेकिन जब हम सैलून में कैरेटीन ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आमतौर पर हमें प्रोफेशनली स्मूथनिंग ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे होते हैं जिनका उद्देश्य बालों को स्मूथर एंड सॉफ्टर, शाइनर और अधिक मैनेजेबल बनाना होता है। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, कैरेटीन ट्रीटमेंट और परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग एक ही चीज़ नहीं है। कई क्लाइंट सोचते हैं कैरेटीन करा लिया तो बाल हमेशा के लिए स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन प्रोफेशनल स्टाइल को क्लाइंट को पहले ही रियलिस्टिक रिजल्ट बताना चाहिए। किसी के बाल नेचुरली वेव हैं तो रिजल्ट अलग आ सकता है, किसी के बाल क्रॉसी फ्रिजी हों तो उसके रिजल्ट अलग आ सकते हैं, और किसी के बाल केमिकली डैमेज हों तो उसके रिजल्ट अलग आ सकते हैं। इसीलिए क्लाइंट से पहले ही प्रॉमिस मत कीजिए कि इसमें 100% आपको बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलिए कि हेयर के अकॉर्डिंग स्मूथनेस, फ्रिजी रेड्यूशन और मैनेजेबिलिटी इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट रिजल्ट हेयर कंडीशन एंड सिलेक्शन डिपेंड करेगा। यही प्रोफेशनल कंसल्टेशन होना चाहिए। क्लाइंट कंसल्टेंट ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अब बात आती है इम्पॉर्टेंट स्टेप की। क्लाइंट कंसल्टेंट बहुत ही बिगनर सीधे शैम्पू करते हैं और ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल सैलून में पहले कंसल्टेशन होना चाहिए। क्लाइंट से पूछिए आपने लास्ट टाइम हेयर कलर कब कराया था, ब्लीच या हाइलाइट्स करवाया है, प्रीवियसली स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग या कैरेटीन ट्रीटमेंट कराया था, हेयर फॉल या स्कैल्प इरिटेशन जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके बाल नेचुरली कर्ल, वेव है या स्ट्रेट, और सबसे ज़रूरी आपको फाइनल रिजल्ट कैसा चाहिए। क्योंकि क्लाइंट कह सकता है मुझे बिल्कुल स्ट्रेट बाल चाहिए, लेकिन शायद उसका हेयर इतना डैमेज है, उसकी अचीवमेंट्स बहुत ही अलग होती है। केमिकल प्रोसेस करना सही डिसीजन नहीं होगा, यहीं स्टाइलिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। हेयर एनालिसिस करिए। आप क्लाइंट के बालों को प्रॉपरली एनालाइज करिए। सबसे पहले देखिए हेयर स्ट्रक्चर बालों का, ये बाल फाइन है, मीडियम है, क्रूजी है, हेयर डिसाइड करिए कि बाल कितने थिक हैं, स्कैल्प ज़्यादा विजिबल हो रहा है या मतलब कम विजिबल हो रहा है। प्रॉपर्सिटी देखिए, बाल मॉइस्चर है, प्रोडक्ट आसानी से अब्जॉर्ब कर सकता है या क्या हाई प्रॉपर्टी चाहिए, या बाल डैमेज हो रहे हैं। रियलिस्टिक, अगर छोटे सेक्शन में बालों को केयरफुली चेक करना स्टार्ट करेंगे तो हेयर स्ट्रेच के बाद आपके बाल बहुत आसानी से टूट जाएंगे। अगर हेयर बहुत कमज़ोर है तो ट्रीटमेंट ब्लेंडिंग एंड प्रोसेस करना प्रोफेशनली अप्रोच नहीं करेगा। और प्रीवियसली केमिकल हिस्ट्री, अगर क्लाइंट रिसेंटली में ब्लीच, कलर, रिबॉन्डिंग या कोई दूसरा केमिकल सर्विस करवाया है तो उसका हिस्ट्री सीरियसली कंसिडर करें। याद रखिए क्लाइंट है लेकिन डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाइलिस्ट की होती है। पैच टेस्ट एंड स्टैंड टेस्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट एंड सेफ्टी स्टेप। पैच टेस्ट और स्टैंड टेस्ट को इग्नोर मत कीजिए। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ज़रूरी होता है। पैच टेस्ट का पर्पस प्रोडक्ट से संभवित स्किन सेंसिटिविटी एक्सेस करना, या स्टैंड टेस्ट आपको समझने में मदद करता है कि हेयर प्रोडक्ट प्रोसेस कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर टेस्ट के दौरान अनयूजुअली रिएक्शन दिखाई दे तो ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना सही नहीं है। अगर हेयर स्टैंड बहुत कमज़ोर होता है तो प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट को रुक जाना चाहिए, हेयर कंडीशन पर दोबारा विचार करना चाहिए। एक बार
बात याद रखिए, क्लाइंट को खुश करने के लिए रिस्की ट्रीटमेंट करना प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। कभी भी प्रोफेशनल आंसर होता है, आज हम यही ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, पहले हेयर की हेल्दी कंडीशंस को जानेंगे। यही लॉन्ग टर्म क्लाइंट ट्रस्ट बनाता है। सैलून प्रिपरेशन ट्रीटमेंट्स शुरू करने के पहले आपका वर्क स्टेशन प्रॉपर होना चाहिए। ज़रूरी प्रोफेशनल आइटम्स, प्रोडक्ट्स एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग तैयार रखें, जैसे ग्लव्स, क्लिप्स, टेलकॉम, एप्लीकेशन ब्रश, बाउल, प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या रिक्वायर्ड है, प्रोफेशनल शैम्पू, टॉवेल, ब्लो ड्रायर, एप्रॉन, आयरन, प्रोटेक्टिव सलून सेटअप और सबसे ज़रूरी वैनिटेशन। कुछ स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट गर्म होने पर इरिटेशन महसूस करा सकते हैं, इसलिए इंग्रेडिएंट लिस्ट, सेफ्टी डेटा सीट और मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन को पहले अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अब सैलून में सिर्फ रिजल्ट नहीं, स्टाइलिस्ट और क्लाइंट की सेफ्टी की प्रायोरिटी भी है। हेयर प्रिपरेशन। अब आते हैं एक्चुअल ट्रीटमेंट की प्रिपरेशन पर। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है, अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर और इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। हर केराटिन प्रोडक्ट का शैम्पूइंग एंड ड्राइंग एंड एप्लीकेशन प्रोसेस और हीट प्रोटोकॉल एक जैसा नहीं होता है, इसलिए इंटरनेट की किसी भी रैंडम वीडियो को देखकर एक्सपेक्ट ट्रेनिंग को समझकर उसके टेम्परेचर को फॉलो मत करिए। हेयर को प्रोडक्ट दोनों रिक्वायरमेंट हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। अलग क्लेरिफाइंग या स्पेसिफिक या प्रिपरेशन शैम्पू प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, तो उसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हेयर प्रिपेयर करेंगे। हेयर को प्रोडक्ट और इंस्ट्रक्शन के अनुसार ड्रायर और कैन कंडीशन में स्पेसिफिक। यह स्टेप प्रोडक्ट और स्पेसिफिक है। सिलेक्सिंग। अब हेयर को मैनेजेबल और सिलेक्शन में डिवाइड करें। जनरली क्लीन कंडीशन से बहुत काम आसान हो जाता है। आप हेयर को 4 या ज़रूरत के अनुसार मल्टीपल सेक्शन डिवाइड कर सकती हैं, फिर छोटे कंट्रोल्ड सेक्शन में काम करें। क्योंकि प्रोफेशनल एप्लीकेशन में आपको हर सेक्शन पर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना होता है। बहुत बड़ा सेक्शन लेकर प्रोडक्ट लगाने की कोशिश ना करें, डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने से हमेशा बेटर रिजल्ट नहीं मिलता। याद रखिए, मोर प्रोडक्ट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन मोर रिजल्ट। सही अमाउंट, सही डिस्ट्रीब्यूशन और सही टेक्निक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट एप्लीकेशन की। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, केराटिन प्रोडक्ट एप्लीकेशन। प्रोडक्ट को स्कैल्प पर अननेसेसरीली नहीं लगाना चाहिए, अवॉइड करें जब तक मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली ऐसा ना कहे। हेयर को स्मॉल सेक्शन में लें, प्रोडक्ट को कंट्रोल्ड तरीके से अप्लाई करें, फिर कॉम की मदद से एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव या डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। जहां पर कॉमन मिस्टेक होती है, बिगनर्स सोचते हैं जितना ज़्यादा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्मूथ बाल। नहीं, प्रोडक्ट ओवरलोड से अननेसेसरी रिजल्ट एंड परफॉर्म्ड प्रोसेसिंग इशू हो सकता है, इसलिए हमेशा प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करें और ग्लव्स पहनना ना भूलें। प्रोसेसिंग टाइम। अब आता है प्रोसेसिंग टाइम। यहाँ मैं एक बात क्लियरली कहना चाहती हूँ, हर केराटिन प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होते हैं, सबके टाइमिंग वगैरह अलग अलग होते हैं, इसलिए कोई भी फिक्स टाइम नहीं कहा जा सकता। प्रोडक्ट के रूल अलग होते हैं और मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाए गए इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करें। हेयर टाइप और कंडीशन भी कंसिडर करें। अगर क्लाइंट के हेयर केमिकली डैमेज हैं तो फिर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पाने के लिए प्रोसेसिंग बढ़ाना या प्रोफेशनल अप्रोच नहीं, लॉन्गर प्रोसेसिंग ऑलवेज बेटर रिजल्ट। यही बात हीट पर भी लागू होती है। ब्लो ड्रायर और हीट सीलिंग। अब प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के अनुसार हेयर को ड्राई किया जाता है, उसके बाद कई केराटिन स्मूथनिंग सिस्टम को फ्लैट आयरन द्वारा हीट या सील किया जाता है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है करेक्ट टेम्परेचर, करेक्ट सिलेक्शन साइज, करेक्ट नंबर ऑफ प्रेसिंग। लेकिन एक्स्ट्रा टेम्परेचर ब्लेंडिंग कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइन डैमेज और केमिकली ट्रीटमेंट के बाद हेयर हीट होता है तो नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर का रिकमेंडेड टेम्परेचर अरेंज फॉलो करें और हेयर कंडीशन को ध्यान में रखें। बहुत थिक सेक्शन लेने से हीट अनइवनली डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए कंट्रोल्ड टेक्निक रखें।
सबसे कॉमन मिस्टेक, अब बात करते हैं उन मिस्टेक की जो बिगनर्स अक्सर करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, हेयर एनालिसिस किए बिना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 2, क्लाइंट की केमिकल हिस्ट्री नहीं पूछना। मिस्टेक नंबर 3, पैच स्टैंड टेस्टिंग को इग्नोर करना। मिस्टेक नंबर 4, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाना। मिस्टेक नंबर 5, स्कैल्प पर प्रोडक्ट अननेसेसरी लगाना। मिस्टेक नंबर 6, मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन इग्नोर करके अपनी टाइमिंग बनाना। मिस्टेक नंबर 7, डैमेज हेयर पर एक्सेसिव हीट देना। मिस्टेक नंबर 8, क्लाइंट को अनरियलिस्टिक प्रॉमिस करना। और सबसे बड़ी मिस्टेक, हर क्लाइंट के लिए सेम फार्मूला और सेम प्रोसेस। प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट ऐसा नहीं करता। प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट कहता है पहले हेयर देखेंगे, फिर ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। क्लाइंट को आफ्टर केयर क्या बताएं? ट्रीटमेंट के बाद क्लाइंट को सिर्फ ये मत कहिए आपके बाल अच्छे से संभालना होगा, उसे प्रॉपर आफ्टर केयर समझाइए। सबसे पहले अपने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोडक्ट की आफ्टर केयर इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, क्योंकि कुछ सिस्टम में इमीडिएट वॉशिंग अलाउड हो सकती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड में हो सकते हैं। इसीलिए एक यूनिवर्सल रूल अभी केराटिन ट्रीटमेंट पर लागू नहीं किया जा सकता। क्लाइंट को रिकमेंडेड शैम्पू, कंडीशनर और हीट प्रोटेक्शन के बारे में बताइए। हेयर को अननेसेसरी हाई हीट से बचाने की सलाह दें। वेट हेयर लेकर सोने से बचना है। हेयर को जेंटली हैंडल करने हैं और रेगुलरली मेंटेनेंस करना भी यूज़फुल हो सकता है, लेकिन फिर से ट्रीटमेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन पीरियड प्रायोरिटी होगी। क्लाइंट के क्वेश्चंस, अब कुछ क्वेश्चन जो सैलून में क्लाइंट से अक्सर पूछते हैं, केराटिन कितने दिन तक चलेगा? इसका एक्सपेक्ट आंसर सभी क्लाइंट के लिए सेम नहीं होता। रिजल्ट और लॉन्गेविटी, प्रोडक्ट, हेयर टाइप, मेंटेनेंस, वॉशिंग फ्रीक्वेंसी और आफ्टर केयर पर डिपेंड करते हैं। इसलिए क्लाइंट को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दें। क्या केराटिन से बाल हमेशा स्ट्रेट हो जाएंगे? ज़रूरी नहीं। केराटिन स्मूथनिंग ट्रीटमेंट या ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट के अनुसार स्मूथनेस, फ्रिजी, रेड्यूसेंस और मैनेजेबिलिटी हो सकता है। परमानेंट स्ट्रेटनिंग और शैम्पूइंग सर्विस अलग कैटेगरी हो सकती है। क्या कलर और केराटिन एक साथ कर सकते हैं? यह प्रोडक्ट और हेयर कंडीशन पर डिपेंड करता है कि प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट को मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन और केमिकल कैपेबिलिटी चेक करनी होगी। क्या डैमेज हेयर और केराटिन कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि क्लाइंट ट्रीटमेंट कराना चाहता है। पहले कंडीशन इवेचुएट करें। अगर हेयर बहुत कंप्रोमाइज्ड है तो सर्विस पोस्टपोन कर देना चाहिए। अल्टरनेटिव केयर सजेस्ट करें तो बेहतर हो सकता है। प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट की पहचान, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक अच्छा स्टाइलिस्ट सिर्फ यह नहीं जानता केराटिन कैसे करना है या केराटिन कैसे लगाना है। एक प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट यह भी जानता है कि केराटिन कब नहीं लगाना है। यह डिफरेंट और बहुत बड़ा है। क्लाइंट अगर बोले मुझे आज ही ट्रीटमेंट चाहिए और आपके एनालाइज में हेयर अनसेफ लग रहे हैं, तो सिर्फ पैसों के लिए ट्रीटमेंट कर देना प्रोफेशनल सर्विस नहीं है। आप क्लाइंट को ऑनेस्टली बताइए आपके हेयर पहले की तरह इतना स्ट्रेंथ नहीं है या केयर की ज़रूरत है। शायद उस दिन आपकी सर्विस और अर्निंग कम हो जाएगी, लेकिन क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ जाएगा। याद रखिए, सेटिस्फाइड क्लाइंट सिर्फ एक बार नहीं आता, आपको रिकमेंडेड भी करता है। फाइनल स्ट्रॉन्ग एंडिंग दोस्तों, केराटिन ट्रीटमेंट सिर्फ एक केमिकल सर्विस नहीं है, यह एक कंप्लीट प्रोफेशनल प्रोसेस है। हेयर एनालिसिस, टेस्टिंग, प्रिपरेशन, एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग, हेयर हीट, सीलिंग, आफ्टर केयर। अगर इन स्टेप को समझकर काम किया जाए तो आप सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, आप एक प्रोफेशनल सर्विस दे रही हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हर बाल एक जैसा नहीं होता, इसलिए दूसरे क्लाइंट पर जो टेक्निक काम करती है, ज़रूरी नहीं कि वही टेक्निक तीसरे क्लाइंट पर भी सही हो। बालों को समझिए, प्रोडक्ट को समझिए, मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन को समझिए और सबसे ऊपर सेफ्टी को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप सैलून फील्ड में हैं
और केराटिन ट्रीटमेंट को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहती हैं तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इसे दोबारा देख सकें और कमेंट में बताइए आपकी अगली वीडियो में किस सैलून ट्रीटमेंट की कंप्लीट प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहती हैं। हेयर स्पा, स्मूथनिंग, हेयर कलर, फेशियल या ब्लीच, उसी टॉपिक पर अगली डिटेल ट्रेनिंग वीडियो लेकर आऊँगी। और याद रखिए, प्रोफेशनल बनने का मतलब सिर्फ ज़्यादा सर्विस करना नहीं है। और कमेंट में बताइए आप अगली वीडियो में किस सैलून ट्रीटमेंट की कंप्लीट प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहती हैं। हेयर स्पा, स्मूथनिंग, हेयर कलर, फेशियल या ब्लीच, मैं उसी टॉपिक पर अगली डिटेल्ड ट्रेनिंग वीडियो लेकर आऊँगी। और याद रखिए, प्रोफेशनल बनने का मतलब सिर्फ ज़्यादा सर्विस करना नहीं है, सही क्लाइंट के लिए सही सर्विस चुनना है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी।